संख्या 7 की बाइबिल कहानी। संख्या 7 बाइबिल में एक केंद्रीय और आवर्ती विषय है जो पूर्णता, दिव्य पूर्ति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका महत्व पुराने नियम और नए नियम दोनों तक फैला हुआ है, जो ईश्वर के कार्य, उसकी वाचा और मानवता के लिए उसकी दिव्य योजना की समझ को आकार देता है। एक सृष्टि और सप्त। संख्या 7 का पहला उल्लेख सृष्टि की कहानी में मिलता है। परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया, उसे आशीर्वाद दिया और पवित्र किया। उत्पत्ति 2:2-3। इस कार्य ने सप्त के दिन की नींव रखी, जो विश्राम और पूजा का दिन है, जो ईश्वर के पूर्ण कार्य और उसमें मानवता के विश्राम का प्रतीक है। 2 नूह और बाढ़। नूह की कहानी में संख्या 7 दोहराई गई है। परमेश्वर ने नूह को 7 जोड़े शुद्ध पशुओं को जहाज में ले जाने की आज्ञा दी। उत्पत्ति 7:2-3। नूह ने हर 7 दिन में सूखी भूमि की जांच करने के लिए एक कबूतर भेजा। उत्पत्ति 8:10-12। 7 गुना न्याय और आशीर्वाद। संख्या 7 का उपयोग निर्णय और दैवीय आशीर्वाद के प्रतीक के लिए किया जाता है। यदि किसी ने कैन को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी सजा में 7 गुना प्रतिशोध शामिल था। उत्पत्ति 4:15। परमेश्वर ने इब्राहिम के वंशजों को 7 प्रकार की शपथ से बंधा हुआ आशीर्वाद देने का वादा किया। उत्पत्ति 21:28-30। पूजा और प्रसाद। मोज़ेक कानून के तहत संख्या 7 पूजा और बलिदान अनुष्ठानों में गहराई से अंतर्निहित है। अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिनों तक चला। निर्गमन 12:15। झोपड़ियों का पर्व 7 दिनों तक चला। लेव्य व्यवस्था 23:34-36। शुद्धिकरण अनुष्ठान के दौरान प्रभु के सामने 7 बार रक्त छिड़का गया। लेव्य व्यवस्था 4:6। जेरिको और ईश्वर की जीत। जब इज़राइल ने जेरिको पर विजय प्राप्त की, तो संख्या 7 उनके निर्देशों का अभिन्न अंग थी। इस्राएलियों ने 6 दिन तक एक बार और 7वें दिन 7 बार नगर के चारों ओर चक्कर लगाया। 7 याजकों ने 7 तुरहिया बजाईं। यहोशू 6:4-16। इन आदेशों की पूर्ण पूर्ति के कारण जेरिको का चमत्कारी पतन हुआ, जो ईश्वर की शक्ति और योजना को दर्शाता है। सोलोमन का मंदिर। सोलोमन के मंदिर के निर्माण और समर्पण को संख्या 7 द्वारा चिह्नित किया गया था। सुलेमान ने 7 वर्षों में मंदिर का निर्माण किया। 1 राजा 6:38। मंदिर के समर्पण के दौरान सुलेमान ने 7 दिनों तक दावत रखी। 2 इतिहास 7:8-9। इन उदाहरणों ने अपने लोगों के बीच ईश्वर के पवित्र निवास स्थान के रूप में मंदिर की भूमिका को मजबूत किया। नए नियम में संख्या 7 यीशु और 7 गुना आत्मा। नया नियम यीशु मसीह में पूर्णता के प्रतीक के लिए अक्सर 7 का उपयोग करता है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की 7वीं आत्मा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकाशित वाक्य 1:4-4-5। यशायाह 11:2 आत्मा के 7 गुणों का वर्णन करता है: बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, प्रभु का भय और उसके भय में प्रसन्न रहना। यीशु की शिक्षाएं। यीशु ने पूर्णता पर जोर देने के लिए अपनी शिक्षाओं में संख्या 7 को शामिल किया है। मत्ती 18:22 में यीशु ने पतरस से कहा कि वह 7 बार नहीं, बल्कि 7 बार 70 बार क्षमा करे, जो असीम क्षमा को दर्शाता है। जॉन के सुसमाचार में यीशु ने 7 मैं हूँ कथन दिए हैं, जो उनके दिव्य स्वभाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जॉन 6:35 में मैं जीवन की रोटी हूँ। दृष्टांतों और चमत्कारों में 7। यीशु ने मैथ्यू 13 में स्वर्ग के राज्य के बारे में 7 दृष्टांत बताए हैं, जो अपने लोगों के लिए ईश्वर की योजना को प्रकट करते हैं। वह कानून पर अपने अधिकार को रेखांकित करते हुए सप्त के दिन 7 चमत्कार करता है। रहस्योद्घाटन में 7। रहस्योद्घाटन की पुस्तक प्रतीकात्मकता से समृद्ध,
ईश्वर के सही निर्णय और मुक्ति योजना को चित्रित करने के लिए संख्या 7 को प्रमुखता से पेश करती है। 7 कलीसियाएं। यूहन्ना एशिया की 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है। प्रकाशित वाक्य 1:11। 7 मुहरें। मेमना 7 मुहरें खोलता है, जिससे परमेश्वर का न्याय आरंभ होता है। प्रकाशित वाक्य 6:1। 7 तुरहिया। 7 स्वर्गदूत दिव्य न्याय लाते हुए 7 तुरहिया बजाते हैं। प्रकाशित वाक्य 8:6। 7 कटोरे। परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडे ले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 16:1। सीरियाई सेना का कमांडर नामान कुष्ठ रोग से पीड़ित था। एक बंदी इस्राएली लड़की ने उसे एलीशा के बारे में बताया, जो इस्राएल में एक भविष्यवक्ता था जो उसे ठीक कर सकता था। नामान ने एलीशा से मुलाकात की, जिसने उसे जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी का निर्देश दिया। शुरू में विरोध करने पर नामान ने खुद को नम्र किया, आज्ञा मानी और चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इस्राएल के परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर घोषित करते हुए उसने अकेले उसकी पूजा करने की कसम खाई। 2 राजा 5:1-19। विश्वासियों के लिए 7 ईश्वर की अंतिम जीत और उनके वादों की पूर्ति की आशा, आराम और आश्वासन का प्रतिनिधित्व करता है। 7 के माध्यम से ईश्वर अपने लोगों के लिए अपने संपूर्ण न्याय, प्रेम और योजना को प्रकट करते हैं।